The one and only Amir Khan with Karan Johar. हाँ क्या पेट से भर कट चुकी है तेरी कहानी पग पग क्या रे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता धरती में करके है तारे दंगल दंगल। नमस्कार दोस्तों, आज करण जी ने मुझे बुलाया है मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैं ये टोपी पहन के आया उनको याद दिलाने के लिए। मैं एसीपी राठौड़ हूँ। फैंटास्टिक आमिर, मैं एक्चुअली यहाँ आया था आमिर खान को इंटेरोगेट करने, लेकिन ये पोशाक में देख के मैं थोड़ा आमिर से डर गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऐसा एक सुपरस्टार है जो कंटेंट और बॉक्स ऑफिस के शहंशाह है और शहंशाह रहेंगे। स्वागत है आपका टू इंटेरोगेशन विद करण। आप बैठिए। ये हम जरूर कह सकते हैं कि आप नेशनल सुपरस्टार और नेशनल हेरिटेज है हमारे, तो इंटरनेशनल सुपरस्टार भी है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आपका इंस्पेक्टर साहब आप कैसे कायम रखते हैं? मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं जब से मैं छोटा सा था तब से मुझे कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। अलग अलग कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए जब मैं किसी कहानी को सुनता हूं और मुझे बहुत पसंद आती है तो वो मैं फिल्म करना चाहता हूं। उस वक्त मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि ये कितने पैसे कमाएगी या कितनी कामयाब होगी। एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा मन करता है कि मैं ये कहानी का हिस्सा बनूं, इस कहानी का एक किरदार बनूं, और मैं वही करता हूं। कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऑडियंस के हाथ में है। चलिए, ऑडियंस जैसे से कि कंज्यूमर इज ऑलवेज किंग एंड द ऑडियंस इज ऑलवेज राइट, लेकिन आपने हमेशा सही फिल्म बनाई है, इसलिए सही बिजनेस बनी है आपकी फिल्मों की। एंड हर जगह, चाहे वो आपकी फिल्म हो या सलमान खान की फिल्म है, कभी आप 100-300 करोड़ कमा लेते हैं, 300 करोड़ कमा लेते हैं, तो कभी वो। तो आप दोनों के बीच में कोई और टिक सकता है क्या इस इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ही कामयाब स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। दरअसल मेरी फिल्म 2 साल में एक दफा आती है जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 2 सालों में जितनी कमाई उनकी फिल्मों ने की है वो मैं एक फिल्म में कर लूँ। तो मुझे ज्यादा तेज भागना पड़ता है। अच्छा। I'm trying to keep up with them। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो क्या नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हम सब जो हैं, हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और हर आदमी की अपनी चॉइस होती है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसा कर रहा है या कोई ऐसा नहीं कर रहा है या कोई किसी में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट फील दैट। चलिए, तो एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मेरा छोटा सा सेगमेंट है, सुझाव या तारीफ। कुछ नाम मैं लूंगा, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो अगर मैंने ऐसे नाम ले लिया, या तो आप उनको सुझाव देना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनमें से एक करना पड़ेगा आपको। ओके, आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ। चलिए, रणवीर सिंह जो पर्पल सूट में आए हैं आज यहाँ, आप उनको सुझाव देना चाहते हैं या तारीफ करना चाहते हैं? रणवीर की तो मैं तारीफ ही करूंगा। अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत उनमें अमेजिंग एनर्जी, जी बिल्कुल, बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं और हर रोल को जो है वो बहुत समझ के करते हैं, तो मैं उनकी तारीफ ही करता हूं। आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर। चलिए, वेरी गुड। शाहरुख खान, सुझाव या तारीफ? शाहरुख की भी मैं तारीफ ही करूंगा। ही इज समवन हु इज रियली द स्वीट हार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। ही इज सो चार्मिंग एंड वंडरफुल एक्टर। व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन, द स्क्रीन लाइट्स अप विद हिम। चलिए, वेरी गुड। ये आप सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, सुझाव नहीं देना चाहते आप किसी सुपरस्टार को? मैं सुझाव क्या दूं किसी को? नहीं, सब अच्छा काम कर रहा है। सलमान खान, सुझाव या तारीफ? चलो सुझाव। नहीं, ये देखिए, ये डंडा मेरे पास पहुंच चुका है। अच्छा, सलमान को कोई सुझाव नहीं दे सकता, ये मैं अभी आप खुद जानते होंगे जी। कोई सुझाव नहीं दे सकता सलमान को। हम सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं, सिर्फ तारीफ, और वो तारीफ के लायक भी हैं। ही इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल एक्टर, ग्रेट स्टार एंड वेरी गुड एंटरटेनर। आई लव वाचिंग हिज फिल्म्स। चलिए, फैंटास्टिक। आखिर में मुंबई पुलिस, सुझाव या तारीफ? नहीं, मुंबई पुलिस की तो सिर्फ तारीफ ही करेंगे। आज जब मैंने सरफरोश की थी, मैं बताना चाहूंगा, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी पुलिस, मुंबई पुलिस कितनी मेहनत करती है। आपको शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस इज सपोज्ड टू वर्क 24/7। जी, ऑफिशियली। जी जी, कोई छुट्टी नहीं मिलती उनको ऑफिशियली, बिल्कुल। और वो लॉ एंड ऑर्डर भी संभालते हैं, डिटेक्शन भी संभालते हैं। दे वर्किंग वेरी हार्ड। और जब मैंने रिसर्च किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी मेहनत करती है हमारी पुलिस। और जब वो अच्छा काम करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जी, लेकिन जब कभी कुछ हादसा होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होती है, तब हम कंप्लेन करने आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट द मुंबई पुलिस डज अ फैंटास्टिक जॉब एंड टुडे इज अ डे वेयर वी कैन रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। सो लाउड अप्लॉज फॉर द मुंबई पुलिस। आमिर, हम सब जानते हैं कि आपके बड़े टैलेंट्स हैं, इस देश के तो सबसे बेहतरीन एक्टर हैं ही आप, बहुत काबिल प्रोड्यूसर हैं आप, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन सिंगर भी हैं। आप खुद अपने ऑडिशन से कभी-कभी आप बाथरूम सिंगिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टीज की शान रहे हैं आप। तो अगर आप, मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा टू मुंबई पुलिस, वो जो भी हो, प्यार से, दिल से, मोहब्बत से, आपके दिल में जो भी गाना आ जाए, तो आप मुंबई पुलिस और उनके परिवार के लिए कुछ गा लें तो हमारा दिल बागबान हो जाएगा। मैं एक्चुअली बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन मैं जरूर गाना चाहूंगा हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी मुंबई पुलिस और उनकी फैमिली के लिए जरूर गाना चाहूंगा। ये मेरा फेवरेट गाना है जी, जो मैं गाता हूँ। बिल्कुल। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा।
मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। फैंटास्टिक आमिर। ये अनु जी मेरे वहां पे हाँ अनु हाउस है। अनु मलिक ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे दी है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये संगीत की दुनिया के माहिर है अनु मलिक, उन्होंने अप्रिशिएट किया आपकी आवाज। चलिए आमिर, थैंक यू सो मच, आपने गाया क्विकली। मेरे राउंड में एक थोड़ा सा रैपिड फायर होता है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या कभी कभी ऐसे बहुत होता है इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, बहुत सारी बातें होती है, चर्चा होता रहता है, आप कभी उस किस्म के इंसान है जो कभी कभी गॉसिप किया करते हैं लोगों के बारे में? हाँ, मैं गॉसिप करता हूँ। आप गॉसिप मैं गॉसिप करता हूँ, बहुत कम लेकिन करता हूँ। करता हूं। आप लोगों के पीठ के पीछे कभी कभी लोगों की बुराई करते हैं? बुराई कभी कभी करता हूँ। करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आप क्या कॉम्पिटिटिव है, एम्बिशियस है कि सबसे बेहतरीन सुपरस्टार हमेशा बनना चाहते हैं? आपके अंदर वो एम्बिशन है, वो डिजायर है? नहीं, वो एम्बिशन, वो डिजायर मुझ में नहीं है कि मैं सबसे नंबर 1 बनूं, ऐसा कुछ मेरा डिजायर वो नहीं है। मेरा डिजायर ये कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, अपने आप को चैलेंज करूं, और जो मेरे मन में है कि मैं जिस रोल को मैं निभाना चाह रहा हूं वो मैं अच्छे से निभाऊं, दैट इज माय चैलेंज, दैट इज माय डिजायर। आपके अलावा वर्किंग जो एक्टर्स हैं आज के, उसमें से सबसे बेहतरीन एक्टर आपको लगता है वो आपके हिसाब से कौन है? कई एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने अभी थोड़ी देर पहले रणवीर सिंह की बात की, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। रणबीर कपूर इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स जी। आलिया इज वेरी गुड, आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड एक्टर। दीपिका, चलो लवली। एंड आई थिंक आई रियली लाइक आयुष्मान खुराना, he is a wonderful actor, fantastic. Just to name a few, I think there are some wonderful actors we have. नवाजुद्दीन बहुत ही बेहतरीन एक्टर है नवाजुद्दीन जी। बहुत सारे हैं जो बहुत कमाल का काम करते हैं। और ऐसे कोई एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं जो आपको लगता है कि उनको कुछ ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप इतने माहिर एक्टर हैं, तो ये सुझाव अगर आप दे दें। मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। चलिए, फैंटास्टिक। और आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि कौन है वो एक्ट्रेस जो आपको लगता है कि उन्हें देख के बहुत ही वाव, बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, हॉट है? कौन सी एक्ट्रेस है जिसको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता? अच्छा, सब एक्ट्रेस सब बहुत ही खूबसूरत है। वाह जी हाँ। जगत प्यार है आपके अंदर सबके लिए। ये रहा आपका रैपिड फायर, आपने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए मुझे आमिर। हमेशा हैम्पर का मेरा हैम्पर कुछ नहीं, मुंबई पुलिस का प्यार और उनका बेइंतहा मोहब्बत है जो आपको मिल जाता है। बहुत कम मौके मिलते हैं हमें आमिर खान के साथ इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करने का, तो थोड़ा अगर डांस हमने आपसे करवा लिया तो क्या बुरा है? क्यों भाई? अरे बाप रे, थोड़ा डांस तो बनता है। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं हम सबके अंदर छुपे हुए हीरो की। किसी का हीरो फिल्म के पर्दे पर निकल कर आता है, किसी का हीरो रोड पे आता है, और किसी का घर पे अपनी वाइफ के सामने। बहुत कम लोग होते हैं वैसे, पर एनीवे, वेल, आज हम सबके अंदर छुपे हुए हीरो को सलाम और करण जौहर को एक बिग थैंक यू, ताकि उन्होंने मेरे अंदर छुपे हीरो को निकालकर स्क्रीन पे प्रेजेंट किया। लेकिन अब मैं जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आज सबकी नजर उस पर और सिर्फ उस पर होगी, और वो है हमारी आज की ट्रॉफी। और इस खूबसूरत डिजायरेबल ट्रॉफी की झलक आप तक लेकर आ रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन अ स्पेक्टेकुलर एक्ट। जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए शामक दावर की शिष्य, इंडियन सिनेमा का भविष्य, बॉलीवुड का राजकुमार शाहिद कपूर। वैसे एक बात बताओ, हीरो बनने के बहुत फायदे हैं बॉस। क्या होता है ना, लड़की आपकी दीवानी हो जाती है, वो आपसे शर्मा के, इतला के, बल खा के। अबे ओए लौंडे, कौन है? कौन हो मैडम? मैं हूँ भोली पंजाबन। क्या रे, कौन सी जगह? पर तू मुझे पहले बता, बैक स्टेज पे कौन लड़की तेरे लिए बल खा रही थी? हैं? भाई काफी लोग हैं ऐसे जो मेरे से बल खाते हैं, खिलाते हैं, काफी कुछ दिखलाते भी है, पर सॉरी फैमिली शो है तो इस सब के बारे में बात नहीं कर सकते हम। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टेज पे करने क्या ही है? मैं सलमान खान हूँ यार। क्या? हाँ, यकीन नहीं होता तो शर्ट उतारूं? नहीं मैडम, क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता शायद आए इधर। चल, मुझे तो सबने पहचान लिया। एक बात बता, तू कौन है? क्या आप मुझे नहीं पहचानती? मुझे? अरे मैं वरुण हूँ, वरुण धवन। ओह राइट, हाँ पहचान गई ना? धवन बड़ा फेमस वर्ड है यार ये। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके क्रिकेट खेलना। अरे वो शिखर धवन है, मैं वरुण हूँ, वरुण धवन। मैं एक्टर हूँ, मैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फिल्म का एक्टर हूँ। मैं तेरा हीरो फिल्म का भी मैं ही हीरो हूँ। लड़कों के हाथ में माइक पकड़ा दो, बावले हो जाते हैं। भाई तू देख ले, डिसाइड कर ले तू है क्या चीज। अभी कह रहा था मैं हीरो हूँ, अभी कह रहा है मैं स्टूडेंट हूँ। आप बताओ मैं हीरो। कौन सी फिल्म का हीरो हो रहा है तू? एक ही फिल्म निकली है अब तक स्टूडेंट ऑफ द, उसका ही हीरो अब तक। तू था? हाँ मैं ही था। अरे यार, फिल्म में तो तू आलिया से भी ज्यादा चिकना लग रहा था है? हाँ वो थोड़ा सा। आपका मतलब क्या है? दिखता अच्छा है तू है, और तेरी ये जो बम है ना, बम में बड़ा है दम। ये मेरा चीक है। अरे फीलिंग तो सेम ही आ रही। मैं आपका कोई टच फोन, टच स्क्रीन नहीं हो कि मुझे बार-बार टच किए जा रही है इधर। ये फैमिली शो है, फुकरी गैंग की। तेरे भी फीचर्स कुछ कम नहीं है, मन कर रहा है हर एक फीचर टेस्ट करके देख लूं। डर गया। आजा काम भी करना है। So let's get this show on the road. चलिए देखते हैं कि कौन सा है हमारे आज का सबसे पहला कैटेगरी। ये कैटेगरी है न्यू कमर्स का, मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर फीमेल। ओ भाई ला इधर ला। अरे क्या लो? अवार्ड? नहीं अवार्ड नहीं, पहले हम लोग ये तो बुला ले अपने प्रेजेंटर्स।
And the nominees are Aida Al-Kashef, Ship of Theseus, Shri Swara, D-Day, नेक इंसान Vani Kapoor, Shuddh Desi Romance, वही आया था भक्तो पीछे Isabel Liat, 16, नहीं बोलते सेहत अच्छा नहीं and the presenters are Supriya Pathak, Mr. Rakesh Om Prakash Mehra, Mr. Rajiv Chaurasia, director of Kamala Basant. गुड इवनिंग Good evening, everyone. The most promising newcomer, female, goes to Aida Al-Kashif, the Ship of Theseus. Hi, I'm Tik. I'm accepting the award on behalf of my wonderfully talented actor Aida Al-Kashef. She's in Egypt right now. So this is for Aida. Thank you very much. हमारी अगली कैटेगरी है मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर मेल एंड द नॉमिनीज आर Manish Paul, Mickey Virus, Neeraj Kabi, Ship of Theseus, Girish Kumar, Ramaiya Vastavaiya, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ सुनो. Sushant Singh Rajput, Kai Poche, The award goes to Sushant Singh Rajput. Thanks. इस साल एक परफॉर्मर ऐसा है जिन्होंने अपनी अदाओं से पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया. उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि औरत के कई रूप होते हैं और एक औरत जो चाहती है वो कर सकती है. आया ना उठ पहाड़ के नीचे समझ गया था वो पावर ऑफ द वुमन Ladies and gentlemen, please put your hands together for Deepika Padukone. नारी में दुर्गा है, लक्ष्मी है, पार्वती है. नारी में दुनिया की हर शक्ति है. बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की ओर. वो है द मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर और द नॉमिनीज आर Ajay Behel, BA Pass, Anand Gandhi, Ship of Theseus, Kanan Iyer, Ekti Dayan, प्लीज बताओ ना कौन है ये सब. Raj Purohit, 16, Ritesh Batra, The Lunchbox, To call on stage first, Mr. Abhishek Kapoor and Anjana Sukhani to give away these awards. Good evening everybody. So the most promising debut director goes to one of my favorites, Ritesh Batra for Lunchbox. Thank you so much for this. It's a wonderful honor. Special thank you to my producers, Dar and AKFPL, and also to UTV and Karan Johar for bringing this little film out in such a big way. Thank you. Congratulations. हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए. रमन मेरी तरफ से तू ही रख ले हैं. बहुत हो गया तेरा भी. And the best child artist award goes to Japted Singh for Bhag Milkha Bhag. First of all, I would like to thank my parents, Rakesh sir, Bharti ma'am and Rajiv sir, my sister, cast and crew of Bhag Milkha Bhag, my family and friends. Thank you all of you. Congratulations man, you were brilliant. बधाई हो बधाई. थैंक यू वरुण एंड ऋचा. इधर अरे रुक जा मेरी माँ. और अब वक्त है आपको आज की शाम के मेगा होस्ट से मिलवाने का. ये वो है जिनकी फिल्में देख देखकर मेरी पूरी जनरेशन ना सिर्फ बड़ी हुई है बल्कि उसने रोमांस करना भी सीखा है. एक ऐसे बाजीगर है जिन्होंने एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्टिंग के हर इमोशन को रीडिफाइन किया है. सो लेट्स हैव ऑन स्टेज किंग खान शाहरुख. और फिर मुझे सिगरेट पीने के लोग मना करते हैं. ओके, वेलकम ऑल टू लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स 2014. अवार्ड फंक्शन जो होते हैं उसमें हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं अलग अलग लोगों का जिन्होंने हमें उस साल में एंटरटेन किया है. एक्टर्स एक्ट्रेसेस का उनके टैलेंट के लिए, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का कि अलग अलग विभिन्न किस्म की फिल्में उन्होंने हमारे लिए तैयार की हैं रिस्क लेकर. और ऑब्वियसली ऐसे शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी मैं बहुत दिल से थैंक यू कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं जब मैं होस्ट करता हूं. और आज हमारे पास लाइफ ओके के पास और स्क्रीन के पास बहुत सारे खत आए हैं ऐसे ही थैंक यू कहने के लिए उन लोगों का जिन्होंने 2013 को मेमोरेबल बनाया. तो हमारे पोस्टमैन है, ये लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स के स्पेशल पोस्टमैन है गोपाल जी. थैंक यू गोपाल जी. मुझे खत है को आया है BV बाला सुब्रमण्यम चिन्ना स्वामी मुथु का चेन्नई से. और ये लिखते हैं कि मैं रोहित शेट्टी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती है क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक छोटी सी लुंगी की दुकान थी. और दूसरा लेटर मेरे पास आया मिसेस हरिंदर कौर का. ये लिखती हैं कि मेरे चिंटू मिंटू सिंह जो बच्चे हैं हमेशा नान और बटर चिकन खा खा के बहुत मोटे हो गए थे, 120 किलो के हो गए थे. ये है चिंटू इनके छोटे से बच्चे. लेकिन इन्होंने फरहान अख्तर और राकेश मेहरा की मिल्खा सिंह देखी तो उससे प्रेरित होकर ये एक्सरसाइज करने लगे और 120 किलो से घट कर ये हो गए 118 किलो. Alright. लेकिन कोशिश जारी रखेगा हरिंदर कौर जी. और मैं राकेश मेहरा और फरहान अख्तर से दरखास्त करूंगा कि प्लीज यार इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बनाई है, पार्ट 2 तुम्हारे दिल में बनाना हो या ना हो, लेकिन मिसेस हरिंदर कौर के लिए पार्ट 2 जल्दी से बना दो कि मिल्खा भागता रहे कि और भी वेट लूज करें क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स. लेट्स हियर इट फॉर भाग मिल्खा मां एवरीवन. तीसरा लेटर है रणवीर सिंह के नाम पे. ये लेटर थोड़ा सा गुस्से वाला है. इसमें लिखा है उन्होंने कि रणवीर सिंह जी आपका गाना ततर ततर हमें बहुत पसंद आया. अब हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं. अगला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी के लिए. एंड टू गिव अवे दिस अवार्ड आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज my friend Atul Agnihotri and my friend Divya Datta. Good evening, everyone. It's a privilege to give the award for the best story. Well, the award for the best story goes to Mohan Sikka for BA Pass.
I can't believe it. Thank you, Ajay Bal, and all the cast and crew of BA Pass. Thank you, Ajay, for giving my story a vision in the world. Thank you, Mohan Saab, and keep on rocking. Thank you, Atul, and thank you, Divya. अगला अवार्ड है बेस्ट स्क्रीन प्ले का और इस अवार्ड को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कुणाल खेमू और वानी कपूर को. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. So the award for the best screenplay goes to Raj Rani for Shine. और द फिल्म. हमारा अवार्ड फंक्शन जो है इट इज सेलिब्रेटिंग द हीरोज. व्हेन आई से हीरोज आई मीन वो लोग जिन्होंने इस साल में एंटरटेनमेंट में ऐसा काम किया, ऐसा जलवा दिखाया कि जिससे हम लोगों को ज्यादा खुशी मिली है. और इस हीरो सीरीज में पहले हीरो को मैं आपके सामने आमंत्रित करने वाला हूं. एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे म्यूजिक क्रिएटर, डायरेक्टर जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत नाम कमाया है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू सेंसेशनल सिंगर, द वन एंड ओनली यो सिंह नहीं, हिज नेम इज यो हनी सिंह. प्लीज गिव इट अप फॉर हिम. वेलकम यो. गाड़ी भी अच्छी है, ये गाड़ी के साथ ही मिलती है लड़कियां तो अपने साथ लेकर घर से लेकर आया. साथ में मिलती है भाई. ओके. एक्चुअली कैसा फील हो रहा है? इतने फेमस हो गए, सब कुछ इतना चल रहा है. हाउ डू यू फील नाउ? बातें यूं है कि अपने पे मुझे गालिब सा गुमान है. गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूं, मेरा भी किराए का मकान है. ओहो. इसकी एक प्रॉब्लम है. जब मुझे पहली बार यो मिला था तो सबने मुझे बोला इसके जो लिरिक्स हैं थोड़े रिस्क हैं, थोड़े से डेंजरस हैं, अजीब सी बातें करता है, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ की बहुत जगह. सब इसने मुझसे यो क्रैकहेड ये सब बोलने के बाद बोला मेरी मम्मी से एक मिनट बात कर लो प्लीज. और दूसरी चीज जो बुरी आदत है, इसे सीधी बात करो, ये सीधा जवाब नहीं दे सकता, हर बात रैप में करता है. तुम ऐसे क्यों करते हो यार? भाई मेरी तो एक ही आदत गंदी, जब भी मुंह खोलता हूं बन जाती है जुगलबंदी. ये देखो यार, मुझे बताओ, जब आदमी रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर, तो पेरेंट्स को अजीब सा लगता है. वो समझते हैं यार कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए. मैंने सुना तुम्हारे डैडी जी चाहते थे तुम डॉक्टर बन जाओ, आई स्पेशलिस्ट बन जाओ. जी भाई मैं बन गया था, मैं कंपाउंडर बन गया था. कंपाउंडर बन गया था जी. तो क्या हुआ? बस पहली पेशेंट आई एक दिन. तो क्या हुआ? छोटी ड्रेस में लॉन्ग लगती सी मैं. आई शुड हैव अंडरस्टूड. अगर तुम आई स्पेशलिस्ट बनोगे तो यही करोगे. मैंने सुना तुम्हारी मम्मी चाह रही थी कि तुम जो है लेडीज टेलर बन जाओ, लड़कियों का पेटीकोट ब्लाउज बनाओ. बन गया था भाई, वो भी बन गया था. वो भी बन गया तुम जी. तो क्या हुआ? लक 28 कुड़ी दा 47 लिस्ट कुड़ी दा कोल बुलावे सीने लावे करदा सी मैं वही कुड़ी दा. ओहो. अरे तुम्हारी बुआ की भी एक बड़ी मनोकामना तमन्ना थी कि तुम जो है मौसम विभाग टेलीविजन पे प्रेजेंट करो. जी. तो तुम चाह रहे थे, तुमने वो किया था भाई. तो जब टीवी ऑन हुआ तुमसे कहा गया कि मौसम के बारे में बताओ तो तुमने क्या किया? आज ब्लू है पानी 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 और दिन में जानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यार फोटो सब खींच टूटी किस्मत हो ये तेरी घर तूने ये बात न मानी. यार कुछ तो मेरा रैप के बोल दे यार. ट्रू. जैसे मेरा डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. ये डायलॉग को तू यार बोल के सुना मुझे. मेरा ऐसा रैप हो ही नहीं सकता. इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पर तेरे डैडी ने मुझे तुझसे बचाने की कोशिश की है. You can do this. Okay, Life Okay told me कि यहाँ पर जो भी हीरोज आज रात को आए उनसे ऑब्वियसली उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, उनके नाम के बारे में बात किया जाए, लेकिन वो कहाँ से हैं, किधर से हैं, उनकी जिंदगी, बिकॉज लाइफ ओके चैनल डील्स विद दैट, उनके अंदर की जिंदगी, पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए इवनिंग एंड होने से पहले. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यो हनी सिंह से कि हमें बताएं कि कहाँ से आए और कहाँ जाना चाहते हो भाई. DJ Cracker.